बाजार आज 60,000 चला गया, सेंसेक्स 60,000 पहली बार टच किया। एक हंसी का माहौल भी चल रहा है मार्केट में कि बाजार सेंसेक्स अब सीनियर सिटीजन हो चुका है और निफ्टी तकरीबन 18,000 के आसपास हो चुका है, यानी कि वो भी एडल्ट होने जा रहा है। ये बाजार 60,000 की अवधि तक पहुंची कैसे, 60,000 का फिगर कैसे पहुंचा बाजार, ये जर्नी पे आज चर्चा करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। आज से तकरीबन 5 साल पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम की थी, एक इन्वेस्टर्स मीट की थी। उसमें कुछ गेस्ट स्पीकर भी आए थे और प्रोग्राम का कैप्शन था बाजार 50,000। यानी कि हम लोगों ने उस वक्त ऐसा माना था कि आने वाले दिनों में सेंसेक्स 50,000 क्रॉस करने वाला था। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि उस वक्त सेंसेक्स 25,000 के आसपास था कि कैसे बाजार 50,000 चला जाएगा। मगर बाजार 50,000 पहली बार इसी साल जनवरी के महीने में टच किया और आज देखते देखते 24 सितंबर को बाजार 60,000 को भी क्रॉस कर गया। तो बाजार 60,000 की जर्नी कैसी थी, कैसी रही, कितने लोगों ने इसमें पैसे बनाए, ये एक मूल प्रश्न है। और जिन्होंने पैसे बनाए तो पैसे बनाने की वजह क्या थी, और जिन लोगों ने पैसे नहीं बनाए इस बाजार से उसकी क्या वजह रही, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तकरीबन 1990 की बात, 1990 में जुलाई अगस्त के समय में पहली बार मुझे सेंसेक्स की जानकारी मिली। मैं नया नया जॉब में आया था और उस वक्त सेंसेक्स पहली बार 1000 पॉइंट टच किया था। 1990 से 2021 यानी ये 31 वर्षों में, 31 ईयर में बाजार 1000 से 60,000 चला गया, यानी 60 टाइम्स। मगर क्या इन्वेस्टर्स ने उसी हिसाब से पैसे बनाए? तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे बनाए, मगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए पैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। अधिकतर इन्वेस्टर जो पैसे बनाए तो उसके पीछे 2 ही कारण थे कि इन्वेस्टमेंट करके वो भूल गए, छोड़ दिया। मैं जब भी बात करता हूं इन्वेस्टमेंट करके भूलने का, तो मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफाइड फंड की बात करता हूं। पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरह से रिटर्न्स दिए हैं वो सबके सामने है। मगर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को भी ट्रेडिंग एस्पेक्ट समझते हैं कि भाई नीचे खरीदो ऊपर बेचो, यानी टाइमिंग करने की कोशिश जिन्होंने किया, तो जिनका लक साथ दिया उन्होंने तो पैसा बनाया, मगर जिनका लक साथ नहीं दिया उन्होंने पैसा नहीं बनाया। मगर जिन्होंने टाइमिंग ना करके मार्केट में टाइम स्पेंड किया, एक राइट फंड मैनेजर के माध्यम से एक बड़ा टाइम बिताया मार्केट में, उन्होंने बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। आगे भी आने वाले दिनों में बाजार और भी नई नई ऊंचाइयों को छुएगी और भी कई सारी चीजें आने वाले में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से दुनिया हमारे तरफ देख रही है, भारत एक बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, तो यह संभावना बहुत ही हाई है कि आने वाले दिनों में भी बाजार नए नए हाई, नई नई सुर्खियों को छुएगा। मगर वही इन्वेस्टर्स पैसा बनाएगा जो मार्केट के साथ बना रहे, टिका रहे। ऑफ कोर्स जब मैं मार्केट के साथ बना रहे, टिका रहे की बात करता हूं, तो मैं साथ में ये भी बात करता हूं कि किसी राइट प्रोफेशनल के साथ जुड़ा रहे, एक राइट एसेट एलोकेशन के साथ पैटर्न पे देखे और टाइम दे मार्केट में, तभी वो पैसा बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ उठापटक करके रोज की प्राइस मूवमेंट को देख के बड़ा पैसा नहीं बन सकता, छोटे छोटे पैसे बन जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने पैसे डाला तो था, मगर जैसे मार्केट इतना बढ़ा मैं निकाल लिया। मगर जो पैसे छोड़े वहां पे, जो SIP के जरिए जिन्होंने वेल्थ क्रिएट किया, उनके पैसे बने। अभी पिछले साल 2020 में कोरोना का जब समय शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट में कितनी निराशा थी। मार्केट 25,600 के आसपास सेंसेक्स आ गया था 24 मार्च 2020 को, और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मार्केट फिर से नए हाई, नए तरफ जाएगी। मगर अब सामने है, तकरीबन 1.5 वर्षों के अंदर अंदर मार्केट 60,000 पे। तो इससे एक लर्न करने की जरूरत है कि बाजार हमेशा फ्यूचर को देख कर रिएक्ट करता है, क्योंकि पिछले साल अगर याद कीजिए, मार्च में कोरोना की भयावह स्थिति अपने भारतवर्ष में उस वक्त नहीं हुआ था, मगर एक डर का माहौल था, एक अनिश्चितता का माहौल था, तो मार्केट निगेटिव रिएक्ट किया था। और जब आज 60,000 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप
प्योरली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, करंट मार्केट के करंट वैल्यूएशन के पैरामीटर्स पे दिखेगा कि मार्केट निश्चित रूप से ओवरबॉट जोन में है, मार्केट हायर जोन में है, ऐसा दिखेगा। मगर मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है। मार्केट अगर ये देख रहा है कि आने वाले दिनों में देश की तरक्की और बेहतर होने वाली है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने वाली है, लिक्विडिटी का माहौल आज भी बेहतर और आने वाले दिनों में और बेहतर होने वाला है, तो उसके कारण मार्केट रिएक्ट कर रहा है। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करते हैं हम लोग, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, वो उम्मीद कर रहा है मार्केट की बढ़ने वाला है और इसलिए मार्केट एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है। साथ में जैसा कि मैंने कहा, लिक्विडिटी बहुत अधिक है। लिक्विडिटी सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो के भी, एफपीआईज के भी इन्वेस्टमेंट लगातार भारतवर्ष में आ रहे हैं, जिसके कारण मार्केट को और गति मिली है। तो अभी क्या करना है इन्वेस्टर्स को? तो अभी फिर से वही ध्यान देके रखना है कि जब भी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली शेयर मार्केट की मैं बात करूं या थ्रू म्यूचुअल फंड की बात करूं, इक्विटी फंड्स में, तो आप ये मान के चलिए कि बाजार उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा। बाजार में 10-15% की करेक्शन कभी भी आ सकती है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। मगर हर ऊंचाई पे अगर आप बेचेंगे और ये सोचेंगे कि मार्केट नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे, तो वो मौका शायद बार बार नहीं मिले। आप लकी होंगे तो मिल भी सकता है। तो ये संभावनाओं को देखते हुए जब भी आप इक्विटी का एलोकेशन जो भी आप करते हैं, तो ये सोच के करें कि हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्क रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है। और रिस्क रिलेटेड जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना ज्यादा टाइम आप उसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा कि राइट एसेट एलोकेशन की मींस आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और कितने लंबे समय तक आप छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और किस तरह के फंड्स में आप जाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इन सब चीज को देखते हुए हम आगे भी इंतजार करेंगे कि बाजार 50 से 60 हजार गया है कितने दिनों में, तो तकरीबन 166 डेज में। आने वाले दिनों में बाजार यहां से 10-20% नीचे पहले आएगा कि 10-20% ऊपर पहले जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये अनिश्चितता ही जो इक्विटी का है, यही सबसे बड़ी रिस्क है। ये वोलेटिलिटी जो है इक्विटी की, यही सबसे बड़ी रिस्क है। और पिछले 30-31 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं इस मार्केट को कि इसकी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी। अगर आप भी पढ़ेंगे, आप भी जानेंगे या आपने भी इसे देखा होगा, तो निश्चित रूप से आप भी मानेंगे कि ये उतार चढ़ाव तो इसका पार्ट एंड पार्सल है, इसके कैरेक्टर है और यही रिस्क है इसका। मगर इसको अगर आप समझ लें और इसके साथ लगे रहें, तभी बड़ा वेल्थ क्रिएट पॉसिबल है। तो मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि बाजार 50 से 60 हजार गया, अब 60 से 70 पहले जाएगा कि 60 से 50 पहले आएगा, ये मुझे या किसी को भी नहीं मालूम है। मगर इक्विटी में अगर आपको रखना है, पैसे बनाने हैं, तो उस रिस्क को लेते हुए तब आप पैसे रखें और हर रोज ट्रेडिंग माइंडसेट से मत जाएं। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर कहते हैं कि मैंने बहुत सारे शेयर लिए हैं, जो लिए थे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर उसको रख लिए हैं क्योंकि उसका प्राइस नहीं बढ़ा। तो आप बेसिकली इन्वेस्टर नहीं हैं, आप ट्रेडर थे, बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर बन गए। ऐसे शेयर्स रख लिए जिनके प्राइस नहीं बढ़े और जो शेयर्स के प्राइस बढ़े उनको आप बेचते चले गए। यानी कि विनर्स को आप ऑलवेज बेचते हैं और जो लैगर्ड होते हैं उनको आप रखते हैं पोर्टफोलियो में। इसलिए कई बार आप उतने पैसे नहीं बना पाते हैं। इसलिए ऑलवेज एक प्रोफेशनल फंड हाउस, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के माध्यम से जुड़ेंगे, जहां आपके इमोशंस उस पर काम नहीं करेंगे और वो अपनी ड्यू डिलिजेंस अपने तरीके से उस फंड का निर्माण भी करते हैं और उसे मैनेज भी करते हैं। और इसी कारण है कि बड़ा पैसा बन पाता है। मुझे उम्मीद है कि बाजार 60 हजार में हमारे साथ आप सब भी बहुत खुश होंगे, जिन्होंने भी इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी फंड्स के माध्यम से ढेर सारा पैसा बनाया है। मगर अगर आपने अभी भी इक्विटी के मार्केट के माध्यम से पैसा नहीं बनाया है, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी राइट प्रोफेशनल के साथ जुड़ें और इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें कि इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या होते हैं, उसके रिस्क क्या होते हैं और रिटर्न की क्या गुंजाइश होती है, किस तरह से वो इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होता है, सेंसेक्स या निफ्टी क्या डिनोट करते हैं, ये 60 हजार का क्या मीनिंग है या 50 हजार का क्या मीनिंग है, इसके इनहेरिटेंट वैल्यू क्या है, ये सारी चीज को समझें और तब अगर आप कूदेंगे और वो भी राइट एसेट एलोकेशन से, तो आप विनर होंगे।
सो थैंक यू वेरी मच। बाजार 60,000 को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी बहुत बेहतर, बहुत अच्छे नए नए स्कोर्स को देखेंगे। शायद जल्दी हम लोग एक नए प्रोग्राम की भी शुरुआत करने वाले हों कि बाजार 1 लाख, सेंसेक्स 1 लाख, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नोबडी नोज कब होगा, ये किसी को पता नहीं है। मगर इकोनॉमी अगर ग्रोइंग रहेगी, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, तो हम बाजार को नई नई ऊंचाइयों पे यूं ही जाते देखेंगे। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा अपना एसेट एलोकेशन करेक्ट है कि नहीं, हम अपने रिस्क को समझ पाए हैं कि नहीं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि बाजार 60,000 को आप समझने की कोशिश किए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई भी प्रश्न हो बाजार से रिलेटेड आपके मन में, किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, मगर बाजार को लेके कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो कृपया आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स सेलिब्रेट सेंसेक्स 60,000, बाजार 60,000। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।